जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है टू माइंड इनसाइड यू। देखो, आपने कुछ नोटिस किया है, जब भी हम बगैर सोचे समझे अपना कुछ भी डिसीजन लेते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, वो अक्सर ना हमें उस चीज़ पे रिग्रेट करना होता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपके अंदर ही है, क्योंकि हमारे 90% डिसीजन जो होते हैं ना, वो हमारे ना गलत हो जाते हैं जब हम बगैर सोचे समझे उन चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं। और ये जो होता है ना, ये सिस्टम, ये एक फास्ट माइंड और स्लो माइंड का कंसेप्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये वहीं से चीज़ें सारी खराब होती हैं। देखो, हमारे अंदर ना दो माइंड होते हैं, एक फास्ट माइंड, एक स्लो माइंड। जब हम अपना डिसीजन बगैर सोचे समझे लेते हैं तो, और उन चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं बगैर सोचे समझे, तो वो फास्ट माइंड होता है। और इस माइंड का ना आज की जो लाइफ है, ये आजकल की, यहाँ पे ना मतलब कुछ काम नहीं है इसका, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे। तो अब हम आगे समझेंगे कि ये दोनों कैसे हैं और कैसे प्रॉब्लम आती है और कैसे हम इन चीज़ों को एक्टिव कर सकते हैं। देखो, फास्ट माइंड क्या करता है? फास्ट माइंड जो होता है ना, वो एक तो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। सेकंड क्या करता है? वो बहुत जल्दी डिसीजन लेता है। थर्ड होता है ट्रस्ट करना। और जो फोर्थ होता है सबसे बड़ा, वो होता है इसमें कि जो आपके डिसीजन होते हैं ना, उनकी क्लैरिटी ना ये बहुत जल्दी दे देता है आपको कि ये नहीं होगा, नेगेटिव वे में। तो चीज़ें कैसे ही काम करती हैं, देखो, जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप बेकार हो, तो आपका फास्ट माइंड ना तुरंत उस पर रिएक्ट करेगा। चाहे सामने वाले को आपके बारे में कुछ भी ना पता हो, अगर वो बगैर जाने भी आपके बारे में बोल देगा ना, तो आप एक बार भी ये नहीं देखते हो कि इसको मेरे बारे में पता है या नहीं पता है, क्योंकि चीज़ें उस टाइम पे इतनी सेंसिटिव होती है आपके अंदर। और आपका फास्ट माइंड इतनी जल्दी वर्क करता है कि आप ना एक मिनट भी नहीं सोचते हो। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम देखो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना फास्ट माइंड से, ये शॉर्टकट ढूंढता है हमेशा, ये शॉर्टकट देता है, ठीक है। सेकंड जो इससे प्रॉब्लम आएगी ये होगी कि आप ना ओवर थिंकिंग ज़्यादा करोगे। थर्ड जो आएगी, जो रिलेशंस होंगे उनमें इश्यूज आने लग जाएंगे। फोर्थ क्या होगी? फोर्थ इसमें आपको ना सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आएगी ये होगी कि आप ना हर टाइम कंफ्यूज रहोगे कि मैं क्या करूं। क्योंकि जब हम तुरंत रिएक्शन कर देते हैं किसी चीज़ पे और बाद में हम उस चीज़ को और व्यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ताकि हम उस टाइम पे अगर हम चुप रहते तो शायद ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। और स्लो माइंड क्या होता है? देखो, स्लो माइंड जो होता है ना हमारा, वो क्या काम करता है हमारे अंदर? वो कुछ भी रिएक्शन, कुछ भी बात बोलने से पहले हम ना थोड़ा सा पाउज लेते हैं। हम उस चीज़ को सोचते हैं, एनालाइज करते हैं उस चीज़ को, तब हम अपना रिएक्शन देते हैं। इसलिए स्लो माइंड के साथ लिए हुए मोस्ट ऑफ डिसीजन हमारे गलत नहीं होते हैं, वो हमारे बिल्कुल सही होते हैं। अब लोगों ने देखो, आज के टाइम पे ना मतलब स्लो माइंड को ना एक्टिव ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो फास्ट माइंड होता है ना, वो एक हम बोल सकते हैं वो ऑटोमेटिक मोड होता है। वो एक्टिव करने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप ना तुरंत इतने सेंसिटिव हो जाते हो कि ना वो खुद ही एक्टिव एक्टिव ही रहता है वो हमेशा। तो उस चीज़ को कम करने के लिए ना हमें अपने ना जो स्लो मोड है ना उसको ना एक्टिव करना पड़ेगा। उसको एक्टिव कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले ना हमें ना चीज़ों को ना बहुत ही मतलब कामनेस से लेना पड़ेगा। हमें किसी भी चीज़ पे इतना रिएक्शन नहीं करना, इतना ओवर डिस्कशन नहीं करना कि वो चीज़ें फिर हमारे लिए हैवी हो जाएं। और स्लो माइंड में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि डिसीजन ना सही होते हैं और उनमें क्लैरिटी भी बहुत जल्दी आ जाती है। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम फास्ट माइंड से है, स्लो माइंड से नहीं है। और फास्ट माइंड की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये होती है कि वो जो पास्ट की गलतियां होती है ना, वो उससे ना प्रेजेंट को जज करने लग जाते हैं। और जो जब जज करने लग जाते हैं ना, हम कंपैरिजन करते हैं कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, कहीं प्रेजेंट में ही मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो कहीं ना हमें चीजें ना, जो चीज हमें मिलनी होती है, जिन चीजों से हमें सेटिस्फाइड होना होता है, हम उन चीजों को भी मिस कर देते हैं। इसके अपोजिट स्लो माइंड में क्या है? स्लो माइंड में क्या होता है? जो पास्ट में होता है ना, वो चीज साइड में रहती है, वहां से बस उतना ही उठाया जाता है जितना हमारे काम का होता है। हम उसमें ओवर नहीं डालते हैं कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था तो यहाँ भी मेरे साथ ऐसा होगा, नहीं। क्या होता है, फर्क हो जाता है एक कि ठीक है, मैं थोड़ा सा ना अवेयर होके चलूंगा अब, चीजों को अपनी लाइफ में अवेयर होके
काम करूंगा, ना कि पास्ट की तरह एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके चलूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है फास्ट माइंड की कि हम जल्दी बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं किसी के साथ भी और बहुत जल्दी उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। बट हम जब ओवरऑल बैठ के सोचते हैं ना तो हम देखते हैं शायद वो चीजें थी भी नहीं ट्रस्ट करने लायक, चाहे वो कुछ भी थी। और इसके अपोजिट डाउट करने के लिए भी फास्ट माइंड बहुत जल्दी काम करता है। हम डाउट बहुत जल्दी कर लेते हैं, खुद पे कर लेते हैं, लोगों पे कर लेते हैं। हालांकि हम अपनी पर्सनल जो स्किल होती है ना जिसमें हम माहिर होते हैं, कभी कभी ना उसमें भी डाउट करने लग जाते हैं कि पता नहीं होगी या नहीं होगी। तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पे वो है फास्ट माइंड। तो इस चीज से आपको निकलना पड़ेगा और धीरे धीरे अपने आप को स्लो माइंड की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि देखो जब फास्ट माइंड काम करता है ना हमारे अंदर, तो हम ना इतने मतलब ऐसे जल्दी जल्दी में काम करते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता उस टाइम पे कि वो गलत है या सही है। और कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद हम बैठ के सोचते हैं कि मैंने क्या कर दिया। देखो एक बात याद रखो, आपने अपनी लाइफ में फोन खरीदा है, अपनी लाइफ में किसी ने घर खरीदा है, किसी ने कुछ खरीदा है, हर किसी ने कुछ ना कुछ खरीदा है। तो एक चीज बताओ ना मुझे, आपने खरीदने के बाद सोचा था या खरीदने से पहले सोचा था? मोस्ट ऑफ जो पर्सन होते हैं वो खरीदने से पहले सोचते हैं। अगर आप खरीदने के बाद सोचते ना तो वहां पे ना आपका फास्ट माइंड होता। बट आप उससे पहले सोच रहे हो तो वो स्लो माइंड होता है। तो ये आपको ना कुछ नहीं करना है, आपके अंदर है वो चीज ऑलरेडी, बट आपको उसको ना एक्टिव करना है अपनी रियल लाइफ के अंदर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ। कभी ना बगैर रिएक्शन के लाइफ निकाल लो थोड़ा सा, एक हफ्ता, एक महीना रिएक्शन ही मत करो आप किसी चीज पे कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया, या फिर उसने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। भाई सामने वाला जवाब नहीं दे रहा ना, जरूरी नहीं है कि आप फिर उसके पीछे रहो। आप अपने अपने ऊपर काम कीजिए ना, अपने ऊपर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पे टाइम दीजिए। सामने वाले को करने दो जो कर रहा है। देखो जो आपके पास होगा ना, जो सही होगा आपके लिए, वो एक न एक दिन आपको मिल जाएगा। पर आप अपना फास्ट माइंड के साथ डिसीजन लेके एक सही चीज को भी गलत कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही था। मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।